वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको होमवर्क के रूप में दिया था एक्सरसाइज इन ग्रामर 2। और मैंने कहा था कि आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे आप तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के इस क्लास में मैं इन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसमें आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। आपको मालूम है वन वर्ड मे बी यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक शब्द का प्रयोग अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में किया जा सकता है और आज यही आप सीखने वाले हैं इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि कैसे एक शब्द को हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग अर्थ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टील वाटर्स रन डीप। इनमें जो वर्ड कलर किए गए हैं इनके पार्ट ऑफ स्पीच को बताना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज इन द गिवन सेंटेंस। तो फर्स्ट है स्टील वाटर्स रन डीप। इस वाक्य में वाटर्स नाउन का काम कर रहा है और स्टील शब्द नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव है। यह इस वाटर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। स्टील का अर्थ स्थिर होता है, स्टैग्नेंट होता है। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। पिछले क्लास में जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन कर रहा था तो हर पार्ट को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में सूचना ऐड करे, इंफॉर्मेशन ऐड करे, उसके बारे में कुछ और बताए, इसे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो वाटर्स को एक्सप्लेन करने का काम, मॉडिफाई क्वालिफाई करने का काम स्टिल कर रहा है, इसलिए वह एडजेक्टिव है। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। यहाँ स्टिल शब्द एडवर्ब है। कैसे यह एडवर्ब है? क्योंकि लीव वर्ब के टाइमिंग को बता रहा है, वर्ब के टाइमिंग को बता रहा है। तो जो शब्द वर्ब को मॉडिफाई करे या वर्ब को क्वालिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, इसलिए यह यहाँ एडवर्ब है। नेक्स्ट है आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। स्टॉर्म के बाद में काम आता है। तो कब आता है? तो स्टॉर्म के बाद में। तो स्टॉर्म और कम के रिलेशन को व्यक्त करने का काम यह आफ्टर कर रहा है। यह काम प्रेपोजिशन का है। प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उनके अन्य शब्दों के साथ संबंध को बताने का काम करता है। दी आफ्टर एफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। अब यहाँ एफेक्ट्स नाउन का काम कर रहा है। एफेक्ट शब्द अफेक्ट वर्ब का नाउन होता है, प्लुरल फॉर्म में यह नाउन है। और कौन सा इफेक्ट्स, कैसा इफेक्ट्स? तो वह जो बाद में होता है। तो यह आफ्टर नॉर्मली प्रेपोजिशन या एडवर्ब का काम करता है, लेकिन यहाँ नाउन के पहले आकर के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ पर यह एडजेक्टिव है आफ्टर। द अप ट्रेन इज लेट। द अप ट्रेन इज लेट। इस वाक्य में अप एडजेक्टिव है। द डाउन ट्रेन इज लेट, इसमें भी जो डाउन शब्द है वह एडजेक्टिव है, जबकि नॉर्मली हम यह जानते हैं कि अप डाउन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, ये एडवर्ब हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप किसी शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर रहे हों तो शब्द के पोजीशन पर ध्यान दें। जब तक आप उसके पोजीशन को नहीं समझेंगे आप उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, तो ये अप ट्रेन नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह अप यहाँ एडजेक्टिव है। इट वेज अबाउट ए पाउंड। इसका वजन लगभग 1 पाउंड होता है। तो वजन वे शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप बनाते हैं तो वेट होता है। अब आप वेटेड भी देखे हैं, वेटेड बोझिल, वह एडजेक्टिव हो जाता है। तो इट वेज वे प्रिंसिपल वर्ब है और यह अबाउट इस प्रिंसिपल वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यह यहाँ एडवर्ब है। नेक्स्ट है ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल
तो ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, द बैटल के बारे में, यानी टोल्ड के साथ रिलेशन को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यह प्रेपोजिशन है। ही वॉज ओनली ए यार्ड ऑफ मी, ही वॉज ओनली ए यार्ड ऑफ मी, वह सिर्फ मुझसे एक गज की दूरी पर था। तो यहाँ ऑफ शब्द प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और यह डिस्टेंस को व्यक्त कर रहा है। यह प्रेपोजिशन ऑफ डिस्टेंस है, डिस्टेंस को व्यक्त करने वाला प्रेपोजिशन है। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, एकाएक पहियों में से एक केम ऑफ हो गया, यानी खुलकर निकल गया। तो केम वर्ब है जिसको क्वालिफाई करने का काम यह ऑफ कर रहा है, इसलिए यह एडवर्ब है। मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, यहां आर्टिकल के रूल को इन्होंने तोड़ दिया है। मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख और क्रिश्चियंस ये कम्युनिटीज हैं और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड स्पेशली ऑफ आर्टिकल, कम्युनिटी को डिनोट करने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग करना चाहिए या किया जाता है। तो इसलिए यहाँ मुस्लिम्स के पहले हमें द लगाना होगा। द मुस्लिम्स यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इन द मंथ ऑफ रमजान अदर वर्ड है। तो फास्ट क्या है? तो फास्ट यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। और फास्ट का हिंदी क्या होता है? तो फास्ट का हिंदी होता है उपवास रखना, उपवास रखना। ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, वह एक सप्ताह का उपवास रखा। तो यहाँ फास्ट के पहले द आकर के इस फास्ट को नाउन बना दे रहा है, इस फास्ट को यह नाउन बना दे रहा है। अब देखिए यहाँ फास्ट वर्ब है, यहाँ फास्ट नाउन है। अब आपको दो एग्जाम्पल मैं और दे दूं। ही रन्स फास्ट, इस वाक्य में फास्ट जो है एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि रन वर्ब की विशेषता बता रहा है। द वंदे भारत इज अ फास्ट ट्रेन, इस वाक्य में फास्ट ट्रेन नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए फास्ट एडजेक्टिव है। तो फास्ट कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप यूज कर सकते हैं। इसको आप वर्ब के रूप में यूज कर लें, नाउन के रूप में यूज कर लें, एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लें, एडवर्ब के रूप में यूज कर लें। फास्ट के इतने प्रयोग हैं। नेक्स्ट है ही इज ऑन द कमिटी। तो ही इज ऑन द कमिटी, ही का कमिटी के साथ रिलेशन यह ऑन बता रहा है, इसलिए यह यहाँ प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। लेट्स मूव ऑन, मूव को मॉडिफाई क्वालिफाई करने का काम ऑन कर रहा है, इसलिए यह प्रेपोजिशन है। मिस्टेक हो गया। यह रिलेशन कहीं से व्यक्त नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे प्रेपोजिशन नहीं कहेंगे। लेट्स मूव ऑन में मूव वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ऑन, इसलिए यह एडवर्ब है। नेक्स्ट, सिट डाउन एंड रेस्ट ए व्हाइल, बैठ जाइए और कुछ देर आराम कर लीजिए। तो ए शब्द वाइल के पहले आया, इसलिए यह वाइल नाउन बन गया और इसका अर्थ होगा शॉर्ट पीरियड, छोटी सी अवधि। नेक्स्ट, आई विल वॉच वाइल यू स्लिप, आई विल वॉच वाइल यू स्लिप। तो आई विल वॉच एक क्लॉज है, यू स्लिप भी एक क्लॉज है, और इन दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम वाइल कर रहा है, इसलिए वाइल कंजंक्शन है। द, यहां द नहीं होगा, दे होगा, क्योंकि यह वर्ब का काम कर रहा है। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स, दे वाइल अवे, अब दे सब्जेक्ट है और वाइल यहां वर्ब का काम कर रहा है। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स यानी दे स्पेंड देयर इवनिंग्स।
तो इस तरह से ये जो 16 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने वन वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में यूज होते हुए देखा है। मैं मानता हूं कि आप यह समझ गए हैं कि एक शब्द को हम कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं, जैसा कि कुछ अलग से एग्जाम्पल भी मैंने पास्ट के साथ आपको बताया। तो इस वीडियो को आप एक बार में क्लियर नहीं कर पाए हो तो दूसरी बार देख लें, और यदि और ज़्यादा स्पष्ट करना चाहते हैं तो इसके पहले के वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में समझाया है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और बहुत जल्द आइडेंटिफाई कर लेंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास एंड गुड नाइट।